हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। मैं हूँ भावना। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बेटर होंगे। आज की हमारी क्लास है 6 नंबर की क्लास है और हम आज पार्ट 2 करवा रहे हैं कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर टॉपिक से। और आज हम इसके अभी तक हमने 52 क्वेश्चंस करवा दिए थे कल। उसी के आगे हम और भी क्वेश्चंस को लेकर आए हैं और लगभग 100 क्वेश्चंस तक कवर करेंगे। ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, PYQs हैं, मतलब जो RRB NTPC या ALP और JE इन सभी एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये वो प्रश्न है जिससे आप लोगों की तैयारी और आपको एक सिलेबस का आइडिया लग जाएगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलेगा। और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आने वाली हर एक वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आती हूँ। तो आने वाली हर एक वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव, यहाँ पे अंक की बिंदी आएगी, संगाई महोत्सव मनाया जाता है। तो कौन सा राज्य है वो? ये है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में संगाई महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस पारंपरिक रंग चित्रित अलंकारिक और पैटर्न वाले परिधान को 2021 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? ठीक है, जीआई टैग मिला है। रंग चित्रित अलंकारित और पैटर्न वाले परिधान को जीआई टैग दिया गया है। तो वो कौन सा है? करूपुर कलमकारी चित्रकारी। ठीक है, इसे जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गाइस किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये झरने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भीमबेटका झरने के लिए प्रसिद्ध है इन ऑप्शंस में से। ठीक है, वैसे भीमबेटका में पुरातत्व शैली में वो पत्थरों पर कुछ चित्र अंकित हैं, इसलिए वो जाने जाते हैं। पर वहां पर झरने, यहाँ ऑप्शन दिया गया है तो ये झरने से। अगला प्रश्न है, कौन सा नृविज्ञान संग्रहालय है जो भारत के विशेष संदर्भ में मनुष्य संस्कृति के विकास की एक एकीकृत कहानी प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जो कि भोपाल में स्थित है। और ये नृविज्ञान संग्रहालय जो भारत के विशेष संदर्भ में मनुष्य संस्कृति के विकास को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है, भारत के सबसे बड़े महलों में से एक, जिसे अम्बा विला के नाम से भी जाना जाता है, और यह वोडेयार साम्राज्य का निवास स्थान था। तो वो कौन सा महल है, इसका नाम बताना है। तो वो है मैसूर का महल। ठीक है, याद रखिए, सबसे बड़ा जिसे अम्बा विला नाम से जानते हैं वो है मैसूर महल। नेक्स्ट है, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनकी बातें या दिन प्रतिदिन की शिक्षाएं उनके अनुयायियों द्वारा संकलित की गई हैं और उन्हें डैश कहा गया। तो उन्हें क्या कहा गया? हदीस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य रूप जम्मू और कश्मीर राज्य का है? कौन सा नृत्य रूप है जो जम्मू और कश्मीर राज्य का है? वो है रऊफ। रऊफ नाम का रूप है, नृत्य रूप है। नेक्स्ट है, शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो कथकली किस भारतीय राज्य से है? ओडिशा। ठीक है, ओडिशा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है? तो शास्त्रीय द्रविड़ भाषा कौन सी है? तमिल है। ठीक है, अगला है, भौना में प्रयुक्त होने वाली पारंपरिक भाषा कौन सी है जिसे शंकर देव ने बनाया था? तो ये कौन सी है? ब्रजावली। ठीक है, ब्रजावली पारंपरिक भाषा है, इसे शंकर देव ने बनाया था। नेक्स्ट,
तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य क्या है? तो तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य है कारगम। ठीक है, कारगम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रतिष्ठित कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है? तो निम्न में से कौन सा प्रतिष्ठित शहर है जहां पर कुंभ मेला लगता है? वो है प्रयागराज। ठीक है, अगला प्रश्न है, नागानंद एक संस्कृत नाटक जो नागाओं को बचाने के लिए विद्याधर राजा जिमूतवाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रियता कहानी बताता है। सम्राट डैश को श्रेय दिया जाता है? कौन से सम्राट को ये श्रेय दिया जाता है? तो वो है हर्ष। हर्ष सम्राट को श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नवकलेवारा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? नवकलेवारा उत्सव जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा उड़ीसा राज्य से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला है, 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक डैश शैली में बनवाया गया था। ठीक है, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक कौन सी शैली में बनवाया गया था? तो ये है भारत अरबी शैली। ठीक है, भारत और अरबी शैली का मिश्रण है। अगला है, कौन सा भारतीय राज्य मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाता है? तो वो कौन सा भारतीय राज्य है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, अल्लाह रखा कुरैशी जिन्हें अल्लाह रखा के नाम से जाना जाता है एक भारतीय डैश वादक हैं। तो ये कौन से वादक हैं जिसको क्या बजाते हैं इसके नाम से प्रसिद्ध हैं? ये है तबला वादक। ठीक है, तबला वादक अल्लाह रखा तबला वादक से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? चित्रकला में। ठीक है, चित्रकला में। अगला प्रश्न देखिए, 71वां, डैश के गुणाध्याय को पैसाची भाषा में लिखा गया है? ठीक है, डैश को गुणाध्याय को पैसाची भाषा में लिखा गया है। तो वो कौन सी भाषा में के? बृहत कथा के। ठीक है, बृहत कथा के। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री देश को कहां से संबोधित करते हैं? ठीक है, तो 15 अगस्त को जब भारत स्वतंत्र हुआ था वहां पे प्रधानमंत्री जी जो हैं कहां से देश को संबोधित करते हैं? वो लाल किला से। अगला प्रश्न देखिए, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से कहाँ लगता है? इन शहरों में से कुंभ का मेला लगता है उज्जैन में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कृष्णाटम निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो कृष्णाटम जो है किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखिए, सिक्किम के लोग लहबाब धुचेन मनाते हैं जो स्वर्ग से पृथ्वी पर डैश के वंश को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? तो किस भगवान के जो पृथ्वी पर हैं किस भगवान के वंश के चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? तो वो है भगवान बुद्ध। ठीक है, भगवान बुद्ध को चिन्हित करने के लिए। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के लिए कितने चरण निर्धारित हैं? ठीक है, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के लिए कितने चरण निर्धारित हैं? 4। ठीक है, 4। अगला प्रश्न देखिए, एक प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार सब कुछ डैश मूल तत्वों से बना हुआ है? तो वो है मूल तत्वों की संख्या 5। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, समकालीन कर्नाटक संगीत में कितने मेलकर्ता राग हैं? मेलकर्ता राग हैं समकालीन कर्नाटक संगीत में। ठीक है, यानी कि अभी वर्तमान में
कितने मेल करता राग हैं? तो वो हैं 72, 72 राग। ठीक है, अगला देखिए। डॉक्टर एल सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं डॉक्टर एल सुब्रमण्यम? इनका है सारंगी। ठीक है, सारंगी वाद्य यंत्र बजाते हैं। रैकुंगमा घातो किटो और चीरमू के नृत्य शैली डैश है। ठीक है, तो कौन सी शैली? सिक्किम की नृत्य शैली है। ठीक है, सिक्किम की नृत्य शैली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर जश्न मनाने के लिए लाल किले पर शहनाई बजाई थी? तो देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने बजाई थी? वो थे बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, जब भारत देश आजाद हुआ था तो लाल किले पर जश्न मनाने के लिए शहनाई बजाई थी बिस्मिल्लाह खान ने। तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तमिल नववर्ष जो है उसको और किस नाम से जानते हैं? तो उनका नाम है वरुसा विरप्पू। ठीक है, नववर्ष को वरुसा विरप्पू के नए नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कोलकली डैश में प्रदर्शित एक लोक कला है? कोलकली किसमें प्रदर्शित एक लोक कला है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में प्रदर्शित एक लोक कला है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है कौन सा राज्य? ओडिशा राज्य। ठीक है, अगला देखिए बौन गीत वन प्रकृति गीत मुख्य रूप से डैश के लोकगीत का एक रूप है? तो ये किसके लोकगीत का एक रूप है? असम राज्य के लोकगीत का एक रूप है, असम का। ठीक है, अगला देखिए, एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ठीक है, तो एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मुंबई में। ठीक है, एलिफेंटा एलोरा की गुफाएं मुंबई में स्थित हैं। अगला देखिए, सिद्धि धमाल नृत्य निम्नलिखित राज्यों में से किससे संबंधित है? सिद्धि धमाल नृत्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गुजरात से। ठीक है, गुजरात से संबंधित है। 88 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा अनिवार्य रूप से एकल नृत्य है? कौन सा है जो एकल नृत्य है? मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम एकल नृत्य है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस चित्रकला का नाम बिहार के एक जिले पर रखा गया है? तो इनमें से आपको शायद पता ही होगा किसके नाम पे रखा गया? मधुबनी का। ठीक है, मधुबनी जिला भी है और मधुबनी चित्रकला है। अगला प्रश्न देखिए, सरहुल निम्नलिखित में से किस राज्य की जनजातीय आबादी का मुख्य पर्व है? तो सरहुल जो है वो झारखंड राज्य की जनजाति का पर्व है, मुख्य पर्व है। अगला देखिए, प्रयागराज में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना वर्ष में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सिखाने के लिए की गई थी? तो वो किस वर्ष में की गई थी? प्रयाग संगीत समिति की स्थापना हिंदू शास्त्रीय संगीत सिखाने के लिए कौन से वर्ष में की गई थी? तो वो वर्ष था 1926। याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए कि भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था? ठीक है, तो किस वंश के वो राजा थे? तो वो चंदेल वंश के राजा थे। ठीक है, चंदेल वंश के राजा थे धंगदेव। अगला प्रश्न देखिए, अंजलि इला मेनन कौन है? अंजलि इला मेनन कौन है? तो ये है एक लोकप्रिय संगीतकार। ठीक है, लोकप्रिय संगीतकार हैं। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर डैश में बनाया गया है? तो कौन सी शताब्दी में बनाया गया है ये? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 13वीं शताब्दी में।
ठीक है, 13वीं शताब्दी में बनाया गया था कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र की दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? तो पंचतंत्र जो है उसकी कथाएं मुल्ला नसरुद्दीन के द्वारा रचित मानी जाती हैं, दंत कथाएं। ठीक है, मुल्ला नसरुद्दीन। अगला प्रश्न देखिए, नागालैंड के कोन्याक, एक मिनट, हाँ, नागालैंड के कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला बसंत उत्सव डैश के रूप में जाना जाता है? तो ये किसके रूप में जाना जाता है? आओलांग मोन्यू नाम से जाना जाता है, आओलांग मोन्यू। अगला देखिए, लोक नृत्य और रूपों में, लोक नृत्य रूपों और राज्यों की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें देखना है कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा घूमर नृत्य, जो है वो केरल का नृत्य नहीं है, ये राजस्थान का नृत्य है। बाकी आप याद रख लीजिए, महारस मणिपुर का, लेजिम महाराष्ट्र, नाटी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, पंजाब के त्योहार लोहड़ी में प्रकृति के किस तत्व की पूजा की जाती है? तो जो लोहड़ी मनाई जाती है पंजाब में, वो किसकी पूजा की जाती है? अग्नि की। ठीक है, अग्नि तत्व की। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गिटार को वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाया था? ठीक है, हिंदू शास्त्रीय संगीत में गिटार को जो है लोकप्रिय किसने बनाया था? उनका नाम था पंडित बृजभूषण कावरा, पंडित बृजभूषण कावरा, याद रखना है इसको। अगला देखिए, बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय चित्रकला का अभ्यास किया जाता है? तो बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस चित्रकला का अभ्यास किया जाता है? वो है मधुबनी चित्रकला। ठीक है, तो गाइज ये थे आज के हमारे प्रश्न। तो अब तक हमने 100 प्रश्न कवर कर लिए हैं कला और संस्कृति से रिलेटेड। ठीक है, और इसके आगे हम और भी आपको कुछ प्रश्न लेकर आएंगे, तो वो अगले पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, और अगली वीडियो से जुड़ने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।